দাদা ক্যামেরাটা পিছনে কর, আর নড়বে না কেউ ভাই, ক্যামেরাটা পিছনে কর না, ছুটে করতে দে। মানে নামা নিচে ওইটা নামা। हाँ ठीक है, डाउन है। अच्छा वो क्लियर कर दिए। चाहते तो वो थे राखी हो जाए। अपन हाथ से ना खाली छोटी होगा तो अभिनव ছবিটা কেটে দিস। झुमका पिछने कর, See sir smiling on झुमका which means your BP ওই is ছবি under ওই ইয়েটা ঢুকে যাচ্ছে ভাই। दूसरे लोग और ज्यादा मत बोलिए सर, आप लोग चला नहीं। पूनम जी आरती आरती आरती, हल्का सा आरती प्लीज। এই ধাক্কা নয়, ঠিক আছে ঠিক আছে ঠিক আছে। आरती आरती, अरे के नाम रिंग सेरेमनी भी हो गया। बैक से लाइट मत कर भाई। ব্যাকলাইটটা প্রচুর খাচ্ছে ভাই। वाह प्योर सर जोड़ी सलामत रहे। जोड़ी से सर आप जोड़िए सर। এই হাত ঢুকছে মোবাইল। वाह व्हाट अ लवली पिक्चर। चल हो गया। I have already said it many times that today is creating not only it is creating history, but it's also created hysteria among our people in terms of their support, their liking, their following for the policies of the most important, prominent, popular, powerful Iron Lady, Mamta Banerjee. People are queuing up. People are there in the large numbers, and so far, again, Bengal, as Didi has created a record in the country in terms of becoming a role model, especially among the ladies. The way she has come out with the kind of policies like Rupashri Yojana, like Lakhi Bhandar, like Swasthati, like also her concern and care for our Adivasi families and Mahila ladies. So the way she has become a role model today in terms of voting percentage, once again our Bengal proving that what Bengal thinks today, India thinks tomorrow. Bengal will create a record, especially our Asansol and other places in the world. Sattu sir, today we watched PM Narendra Modi. She went to Pata Sahib and distributed langar. What's your remarks on this? Is it prachar or is the duty of? नहीं, इसको दो पार्ट में बांट लीजिए आप। उसको पहली बात तो मत्था टेकना अच्छी बात है, कहीं जाते हैं कोई मंदिर मस्जिद में, आप जाते हैं, मैं जाता हूँ, कोई जाते हैं, प्रधानमंत्री भी जाते हैं, तो बहुत अच्छी बात है, उसकी तो मैं सराहना करूंगा। मैं खुद ही पटना साहब गुरुद्वारा में कई बार गया हूँ, कई बार मैंने मत्था टेका है, वहाँ आशीर्वाद मिला है मुझको, वहाँ से सरोपा मिला है मुझको। सो वो तो ठीक है, लेकिन प्रधानमंत्री का किसी मंदिर मस्जिद या गुरुद्वारे को प्रचार तंत्र का हिस्सा बनाकर प्रधानमंत्री को प्रचार मंत्री में फिर से बदल जाना कहाँ तक ठीक होगा, ये मैं आपके ऊपर छोड़ता हूँ, क्योंकि लंगर भी हो रहा है, वहाँ सेवा भी हो रही है, और साथ साथ भरपूर मीडिया भी आ रहा है, कैमरा भी सामने है। वो किस पर्पज से हो रहा है? मत्था टेकना तो ठीक है, बहुत अच्छा किया, बहुत अच्छे, और आप अच्छे दिखे भी, आप सरदार जी के रूप में बहुत अच्छे दिखे, वहाँ पे पगड़ी पहनी, दाढ़ी तो है ही आपकी, तो अच्छे लगे। लेकिन अच्छा काम करते और अच्छा नाम होता आपका, अगर ये जो है इसको पब्लिसिटी के पर्पज से, चुनाव के दृष्टिकोण से लोगों का ऐसा मानना है नहीं करते तो। सर जितेंद्र तिवारी को रोका गया और बीजेपी के तरफ से ये भी कहा गया, अग्निमित्रा पॉल के तरफ से, कि इसके पहले जो पास्ट ईयर्स में है वो अपने आसनसोल के एमपी को कभी नहीं देखे, सिर्फ ओकेशन पे देखे हैं। अग्निमित्रा पॉल का ऐसा रिमार्क्स है आपके ऊपर, क्या कहना है इसको? नहीं, ये तो यहाँ की जनता का रिमार्क था, जिन लोगों का नाम लिया, खासकर लेडी का नाम लिया आपने,
उनके बारे में लोग पूछते थे कि वो यहाँ की एमएलए थी, उसके बाद कभी दिखाई नहीं पड़ती थी, वो उनके बारे में लोग कहते थे हमेशा। और मैं तो जब से आया हूँ, आज तो मैं कहता हूँ मेरा 3 घर है, एक पटना है, एक मुंबई है और एक आसनसोल है। कोई ऐसा महीना कोई बता दे, वो उनके परिवार में कोई बता दे जिस महीना में यहाँ 3 बार नहीं रहा हूँ, 3-4 बार। कोई ऐसा महीना, कोई ऐसा पर्व और त्योहार नहीं होगा, दुर्गा पूजा हो कि काली पूजा हो कि छठ मैया का आशीर्वाद लेना हो कि रामनवमी हो कि क्रिसमस हो, जब मैं यहाँ नहीं रहा हूँ। मैं सुख दुख में हमेशा साथ रहा हूँ। लोगों ने हमेशा देखा, यही वजह कि आप तमाम लोग मेरा इतना अच्छा कंफर्ट लेवल देख रहे हैं। आज चुनाव चल रहा है, उसके बावजूद आप जान रहे हैं कि मैं कितने शांतिपूर्वक, कितने मुस्कुराते हुए आप लोगों के साथ बैठ के बात कर रहा हूँ, जिसको कहते हैं हम अंग्रेजी में कंफर्ट लेवल। कंफर्ट लेवल है तो इसके पीछे यही कारण है कि यहाँ जनता मुझे बहुत प्यार करती है, मैं उनको बहुत मानता हूँ और आसनसोल को अपना घर मान चुका हूँ। अब जहाँ तक और किसी कंप्लेंट की बात है, जिन लोगों ने कहा है या जो लोग कह रहे हैं या कुछ लोग जो खिसियाई बिल्ली खंभा उखाड़े की तरह जो बात कर रहे हैं, खिसियाई बिल्ली खंभा उखाड़े, उनसे मैं कहना चाहूँगा ये कंप्लेंट न आपसे करें न मुझसे करें। ये चुनाव की घड़ी है, कंप्लेंट करना है तो इलेक्शन कमीशन से करें। अभी सारा मशीनरी तंत्र जो है वो इलेक्शन कमीशन के हाथ में है, लॉ एंड ऑर्डर भी वही देख रहे हैं, तो उनसे करें, मुझको बताने का क्या लाभ। আচ্ছা, একটা প্রশ্ন, পুজো দিয়ে এসেছেন, কি বলবেন? পুনম জি আপনার জন্য পুজো দিয়ে এসেছেন, মানে কি প্রার্থনা করেছেন? আপনি ওনাকে জিজ্ঞেস করুন, আমাকে তো উনি কিছু বলেনি। উনি আছেন, আমি ওয়েট করছিলাম ওনার সঙ্গে, আমি এখানে যাবো বাইরে, কিন্তু উনি আই এম ফরচুনেট টু হ্যাভ গট এ ওয়াইফ লাইক হার। পুনমজি অনেক কাজ করেছেন আমার জন্য, এইবারেও করেছেন, লাস্ট টাইমও ছিলেন, অনেকবার আমার সঙ্গে উনি করেছেন। অ্যান্ড আই এম ভেরি সাপোর্টিভ, শি ইজ দ্য ব্যাকবোন। আমি অনেক 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 অ্যাপ্রিসিয়েট করি। আপনি কি জিজ্ঞেস করলেন আমাকে? Sir, Agnimitra Paul, she also said she has two Pappu, one national Pappu Rahul Gandhi and local Pappu Abhishek Banerjee. What's your remarks on this? अरे पहली बात तो आई नो द यंग युवा नेता, डैशिंग, डायनेमिक सेक्रेटरी जनरल Abhishek Banerjee, the most popular among youth, and one of the most popular youth leaders in the whole country, is quite capable of handling such things coming from anybody, whether coming from any leader or any riffraff, only korte paren. And other thing is, ये सब हाइट ऑफ फ्रस्ट्रेशन का स्टेटमेंट है। पहले इन्होंने, कुछ लोगों ने कहा था राहुल गांधी के बारे में, कहते थे तो उसने 10-12 हज़ार किलोमीटर की यात्रा करके, क्रांतिकारी यात्रा करके, राहुल गांधी ने पूरे देश को, दुनिया को साबित करके दिखा दिया कि जो उनको पप्पू कहते हैं वही लोग फेंकू हैं, जो फेंकू हैं वही लोग पप्पू कहा राहुल गांधी को। अब कोई राहुल गांधी को पप्पू कहने की ना हिम्मत करता है न जुर्रत करता है, राहुल गांधी ने साबित करके दिखा दिया। वहीं हमारा अभिषेक बैनर्जी जो है, वो आज उसने चूंकि संदेश खाली में हमारे भारतीय जनता पार्टी के दोस्तों का और इन तमाम लीडर्स का जिनका आपने जिक्र किया, इनके परखच्चे उड़ा दिए हैं स्टिंग ऑपरेशन करके। संदेश खाली की तो हवा निकाल दी है कि साहब कैसे पैसे के दर पे, पैसे का दबाव देके, पैसा देके, धमकी देके, डरा धमका के, और किस तरह से कुछ लोगों को एक्सप्लॉइट करके हमारे भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ने, लीडरों ने किस तरह से हमारी महिलाओं पे दबाव डाला और किस तरह स्टिंग ऑपरेशन, सो कॉल्ड स्टिंग ऑपरेशन हुआ। वीडियो सामने आ गए, आज दुनिया ने देखा कि जिस संदेश खाली को इन्होंने इतना इनकैश करने की कोशिश की थी, वो संदेश खाली जो है उसमें ऐसा कुछ नहीं था। वो हाथ था उसमें भारतीय जनता पार्टी के नेताओं का भी, और माननीय प्रधानमंत्री और माननीय गृह मंत्री जो बार बार कहते रहे कि संदेश खाली को इनकैश करने के लिए कि इनको शर्म नहीं आती। एक बार दीदी को पहले उन्होंने अपमान करने की कोशिश की थी, दीदी और दीदी करके, तो बंगाल की जनता ने कैसा जवाब दिया था। अभी इस बार फिर मुंह तोड़ जवाब देगी जब आप बंगाल के सरकार को, बंगाल की नेता को, बंगाल के अपनी सबसे चहेती लीडर, सबसे प्यारी लीडर आपने ममता बनर्जी को आपने बदनाम करने की कोशिश की कि शर्म नहीं आती। माननीय प्रधानमंत्री से आज चुनाव के दिन भी पूछना चाहता हूं, चौथे चरण का चुनाव है, कि उनको हाथरस की घटना पर शर्म नहीं आती, उनको, उनके लोगों को कठुआ की घटना पर शर्म नहीं आती, उनके तमाम लोगों को
कानपुर में हमारे बच्चियों के साथ, लड़कियों के साथ सामूहिक दुष्कर्म हुआ, उस पर आत्महत्या की, उस पर शर्म नहीं आई। हमारे किसान रोज सुसाइड कर रहे हैं, हमारे किसान परिवार, उस पर शर्म नहीं आती। हमारा यूथ जो इतनी बेरोजगारी झेल रहा है, वो अपने माता पिता को शक्ल नहीं दिखा पा रहा, कई बार उसको सुसाइड कर रहा है, उस पर शर्म नहीं आती। मणिपुर में इतनी बड़ी घटना हो गई, क्या क्या नहीं हुआ मैं बोलना नहीं चाहता हूँ, और क्या क्या नहीं हो रहा है आज भी इतना ज्वलंत है, उस पर शर्म नहीं आती। मैं आप में से बहुत सारे मीडिया को भी दोस्तों को कहना चाहूंगा कि आप बहुत सारे मीडिया भी इन बातों को नहीं दिखाते हैं और नहीं सुनाते हैं, कुछ मजबूरी में समझ सकता हूं, लेकिन मैं प्रधानमंत्री जी से, माननीय गृह मंत्री जी से पूछना चाहूंगा कि आपको इस पे शर्म नहीं आती है, लेकिन आप संदेश खाली में जहां आप टाएं फिश हो गए, एक्सपोज हो गए, आप सारे पकड़े गए। आप किसी हाई कोर्ट के जज को जब आप रिटायर करवाते हैं और बगैर कूलिंग पीरियड के 1 महीने के अंदर में भारतीय जनता पार्टी ही ज्वाइन करवा लेते हैं, उस पर शर्म नहीं आती आपको? वाराणसी में 4 घंटे का शो करेंगे, 40 घंटे का करें, अच्छी बात है, लेकिन वो 400 का आंकड़ा पार नहीं कर पाएंगे। जो कह रहे हैं वो जानते हैं, इस बात को मानते हैं, इसीलिए आजकल बौखला के बहुत उल्टी सुल्टी बातें कर रहे हैं। नवीन जिंदल से भी पूछ रहे हैं, वो नवीन जिंदल नहीं, नवीन पटनायक, उनसे पूछ रहे हैं वो कि डिस्ट्रिक्ट के जिलों के कैपिटल का नाम बताओ। पहली बार सुना हमने जिलों का कैपिटल पूछ रहे हैं। उनसे कह रहे हैं कि बगैर पढ़े हुए आप स्पीच दो, खुद ही हमेशा टेलीप्रॉम्प्टर के भरोसे चलते हैं, पढ़ते हैं, दूसरों को कहते हैं। तो इस तरह की बातें जो कर रहे हैं आज बहुत बौखलाए हुए, घबराए हुए, कभी मटन मछली की बात करते हैं, कभी हिंदू मुसलमान की बात करते हैं, कभी क्या क्या नहीं बोल जा रहे हैं। मैं उनको व्यक्तिगत तौर पे बहुत मानता हूं कि मैं उनको दोस्त भी कहता हूं, हमारे माननीय प्रधानमंत्री हैं, देश के प्रधानमंत्री हैं, लेकिन देश का प्रधानमंत्री ऐसे भूलने लगे या ऐसे अटकने लगे या इस तरह की बातें करने लगे, वो भी चुनाव की घड़ी में, तो लोग क्या कहते होंगे, क्या सोच रहे होंगे। मैं उनके लिए शुभकामना मैं कहता हूँ। कल गुरुद्वारे में मत्था टेक कर आए हैं ये हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी। बस यही वाहेगुरु से यही प्रार्थना करता हूँ, अल्लाह ताला से कहता हूँ आपका फजल बना रहे और प्रभु राम प्रभु के असीम कंपाउंड पे रहे और उनको सद्बुद्धि मिले। मैं यही कहना बीजेपी इल्जाम लगा रही है कि पांडेसर में पोलिंग एजेंट